नमस्कार। आर के त्यागी NCR दिल्ली गाजियाबाद ओम सच्ची जनवानी नमे चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें अधिकाधिक, ताकि वीडियो सभी रिटायरी फ्रेंड्स तक जाए, सभी को मोबिलाइज करे, मोटिवेट करे। साथियों, 8 तारीख में जो समझौता हुआ उसके ऊपर लोग बाग विभिन्न प्रतिक्रियाएं भेज रहे हैं और विभिन्न अपने अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं। एक मेरे पास आई है प्रतिक्रिया, वेतन समझौता एक विश्वासघात। मैं आपको ये बताता हूँ, प्रतिक्रिया बहुत ही अच्छी लिखी है। और इससे पहले आप चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करें, ताकि सभी तक जाए, ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ऑल सेक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। और चैनल सब्सक्राइब करने से हमारी मदद होती है, वीडियो शेयर करने से हमारी मदद होती है। क्यों? इससे हमारे चैनल का विस्तार होता है, यही हमारी मदद है। वेतन समझौता विश्वासघात। उम्मीदों के पहाड़ दरक चुके हैं, मन में इठलाती बल खाती उमंगों की धाराएं सूख चुकी हैं। पक्षियों का कलरव एकाएक सन्नाटे में तब्दील हो चुका है। चांदनी स्याह बादलों से घिर चुकी है। सूरज दोबारा फिर कभी न उगने के लिए अस्त हो चुका है। खुशियों ने दुखों की मोटी चादर ओढ़ ली है। अब हर ओर सन्नाटा है, हर तरफ तन्हाई है। मुंह खुले हैं लेकिन होठ सिले हैं। सिकवा करें तो किससे, गिला करें तो किससे। ये अभिव्यक्ति की है उन्होंने। आगे लिखते हैं वो, 8 मार्च 2024 दिन शुक्रवार। ये तारीख, ये दिन इतिहास में काले अक्षरों में लिखी जाएगी बैंक पेंशनर्स के लिए। यही वो दिन है जब बैंकिंग सेक्टर में क्लर्क नाम की प्रजाति का गला दबा दिया है। ये क्लरिकल स्टाफ है। हमारे सम्मानित संगठन के अति सम्मानित पदाधिकारियों ने पहले इस नस्ल को चारों तरफ से घेरा और फिर सब ने मिलकर इसका गला दबा दिया। गनीमत रही कि केवल गला दबाया, उसे मारा नहीं। और क्योंकि तड़पते हुए देखने की बात ही कुछ और है। बात सिर्फ पदनाम बदलने की नहीं है। अब क्लर्क एक चलती फिरती लाश में तब्दील हो चुका है। अब तो उस प्रजाति में शामिल हो चुका है जिसे देखने के लिए मेले लगेंगे। ये क्लरिकल जो क्लर्क का इन्होंने डेजिग्नेशन हटाया है, ये सर्विस एम्प्लॉई का कथन है जो सर्विस में है। अब वो प्रजाति में शामिल हो चुका है। देखने के लिए मेले लगेंगे और मेले में हजारों लाखों की भीड़ इकट्ठा हुआ करेगी। बेहतर होता कि कुछ टिकट वगैरह भी रख लेते तो संगठन की अच्छी खासी कमाई भी हो जाती। और वैसे तो इससे अच्छा तो भरे बाजार नीलामी करा लेते तो कीमत भी ज़्यादा मिल जाती। आखिर इस तरह के प्राणी आज के ज़माने में मिलते कहाँ हैं? बस कुछ ही दिन की बात है, फिर तो वैसे ही यह लुप्त प्राय हो जाएगा। फिर किताबों में पढ़ा जाएगा कि एक अद्भुत प्राणी भी हुआ करता था जिसे लोग क्लर्क के नाम से जानते थे। और समझौते में इतनी मेहनत किए हैं तो लगे हाथ एक संग्रहालय भी बनवाने का प्रस्ताव पारित करवा लेते, जिसमें क्लर्कों के अवशेष जनता के दर्शनार्थ रखे जाते, आम के आम गुठलियों के दाम। ये क्षुब्ध हैं इस बात से कि क्लरिकल केडर को, क्लर्क नाम को क्यों हटा दिया गया है, और इसलिए वो अपना वो दे रहे हैं। ये सर्विस में रहने वाले क्लर्क हैं। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन भाई पदनाम कुछ सूट नहीं कर रहा, वजन नहीं पा रहा। मतलब बना रहे हो शक्तिमान और नाम एसोसिएट, गलत है, कतई मैच नहीं कर रहा है। नाम रखते ऐसे जैसे शक्तिमान, सुपर शक्तिमान, सर्वशक्तिमान। इन नामों में वजन है। ये नाम काम को जस्टिफाई कर पा रहे हैं। मतलब यहाँ तो गलती हो गई। इससे ग्राहक के मन में पॉजिटिव वाली स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगी कि काउंटर पर पहुँचते ही उसका काम फटाक से होगा। इस बार वे समझौते में साहब लोगों से एक गलती हो गई। गलती क्या, ब्लंडर की है ये। अरे जब सब काम क्लर्क सारी एसोसिएट को ही करना है तो फिर अधिकारी की भला क्या ज़रूरत, अधिकारी वर्ग को समाप्त किए जाने की ज़रूरत है। अन्यथा क्लर्क बैंक का पैसा यूं ही जाया होता रहेगा। जब अधिकारी को कोई पासिंग ही नहीं करनी है तो फिर इसकी ज़रूरत को क्या समझिएगा। अब तो क्लर्क को फीलिंग आने लगेगी कि अपुनिच भगवान है।
वो व्यंग कर रहे हैं कि सारी पावर तो क्लर्कों को दे दी, ऑफिसर का क्या करेंगे ऑफिसर। मतलब उनका कहना है कि क्लर्कों को दबा दिया है पावर देकर, एसोसिएट के नाम रखकर क्लर्क नाम खत्म कर दिया है। और ये डेडिकेटेड कैश काउंटर क्या है? कैश काउंटर तो डेडिकेटेड ही होता है, शायद इसी की तख्ती लगेगी सर्वशक्तिमान काउंटर। शायद इसलिए कभी जगजीत सिंह साहब ने कहा था, ऐसा काउंटर जहां न जमा की सीमा हो न पेमेंट का हो बंधन, एकदम बेधड़क बेखौफ काम करना है, आगे पीछे कुछ देखने की जरूरत नहीं। अरे रिस्क जब रहा होगा तब रहा होगा। अब 21वीं सदी है और थोड़ा ऊपर नीचे हो भी गया तो सैलरी काहे के लिए बढ़ी है? इतनी मेहनत से हमारे सम्मानित पदाधिकारी सैलरी बढ़वाए हैं तो काहे के लिए बढ़वाए हैं? रिस्क तो केवल अधिकारी को है, वो 1 रुपये का भी काम करेगा तो क्या बनेगी, लेकिन क्यों बनेगी? और लेकिन क्लर्क लाखों करोड़ों का काम भी करेगा तो डायरेक्ट, आखिर वो शक्तिमान है। वैसे एक बात मन को खाई जा रही है, ये जो है ना मेकर और चेकर का जो कंसेप्ट था बैंक को, ये इसमें ख़त्म किया जा रहा है। इसमें और भी लोगों ने सवाल उठाए तो इस पे व्यंग है इनका। मेकर और चेकर होता था कि भाई गलती हो जाए तो मेकर करेगा और चेकर चेक करके उसे करेगा, पास डबल एंट्री सिस्टम था, उस पर आघात हुआ है इस समझौते से। वैसे एक बात मन को खा जा रही है कि इस ऐतिहासिक समझौते में क्लर्क आगे बढ़ा है या पीछे खिसका है? भाई अधिकारी के काम, उसकी जिम्मेदारी, उसका रिस्क, अब सब कुछ घटा है लेकिन सैलरी बढ़ी है 17%। वहीं क्लर्क के काम, जिम्मेदारी और रिस्क सब कुछ बढ़ा है, कई कई गुना बढ़ा है, लेकिन सैलरी उसकी भी 17%। अरे जितना काम बढ़ा है वो, उसके एवज में अलाउंस तो कुछ भी नहीं। तो इस सब समझौते में फ़ायदे में कौन रहा? क्लर्क। इसी माथापच्ची में अपना सिर खुजाए जा रहा है, दिमाग तो बहुत लगा रहा है लेकिन समझ नहीं पा रहा है कि इस समझौते में ऐतिहासिक क्या है। क्या दुनिया भर के काम लाद दिए और लेकिन मजाल है कि एक भी नया अलाउंस जोड़ा गया हो। आखिर क्लर्क की जिम्मेदारी क्यों बढ़नी चाहिए? सिर्फ इसलिए कि वेतन बढ़ रहा है? उस हिसाब से तो एक मास्टर या डॉक्टर का भी वेतन कभी बढ़ना ही नहीं चाहिए। मास्टर आज भी पढ़ा रहा है और 20-30 साल पहले भी पढ़ाता था और 20-30 साल बाद भी पढ़ाएगा। ये हाल डॉक्टर का है, वो वही इलाज आज भी कर रहा है जो कल कर रहा था और कल भी करेगा। तो फिर इसकी वेतन वृद्धि, इनकी वेतन वृद्धि क्यों? लेकिन बैंक के क्लर्क का वेतन ऐसे कैसे बढ़ाया जा सकता है? हाँ अधिकारी हो तो बात अलग है, ये अपने कह रहे जिम्मेदारियां ज़्यादा बढ़ा दी हैं और उसकी बदले में हमें अलाउंस वगैरह कुछ दिया नहीं उसके। ये जो समझौता हुआ है इस पर व्यंग है इनका और वे इसके खिलाफ बोल रहे हैं और धोखा बता रहे हैं इसे। ये कहते हैं अभी तक वहम था कि आईबीए और यूएफबी मिलकर केवल लंच करते हैं और मगर समय बचा तो वेतन बढ़ाने पर भी बात कर लेते हैं, लेकिन नहीं, हम लोग गलत थे। इस बार तो ये ड्यूटीज़ भी तय कर आए हैं और उसमें भी आपने छोड़ा ही क्या? बस झाड़ू पोछा लगाने और शौचालय साफ करने का काम और जोड़ देते तो कलर सर्वगुण संपन्न हो जाता। वैसे साहब जिसे आप समझौता कह रहे हैं असल में वो समर्पण है। आप क्लर्क केडर की आन बान शान मान और सम्मान सब कुछ बेचाए, आपको पता चल रहा हो या नहीं, लेकिन यही सच्चाई है। कभी फुर्सत में वादियों के बीच अकेले बैठकर सोचेगा तो पाइएगा कि अपने दर्शकों की मेहनत पल भर में लुटा दी, अपने आशियानों को आग लगा दी। आपने सब कुछ तहस नहस कर दिया। आपकी सड़ चुकी सोच ने क्लर्क का जीवन नरक में तब्दील कर दिया। अरे बैंकों का मैनेजमेंट तो सब कब से यही चाहता था और इस बार वो कामयाब हो गए। कहना गलत न होगा कि हमारी यूनियन मैनेजमेंट के हाथों बिक गई है, ऐसा वो कह रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनके कहने में कुछ ना कुछ दम है, क्योंकि उन्हें बड़ा पीड़ा है इस बात की कि अलाउंस तो कोई बढ़ा नहीं कर, सब जो है जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई और मेकर चेकर का कंसेप्ट ख़त्म कर दिया गया। आगे कहते हैं कहाँ गए वो लोग जो कहते थे कि ये सब खबरें महज अफवाह हैं, गलत हैं, झूठ है। अरे ऐसे पोस्ट करने वाले लोगों को ग्रुप से बाहर करने की धमकियाँ दी जा रही थी, बल्कि कईयों को तो बाहर का रास्ता तक दिखा दिया गया है। आइए अब सबके सामने जवाब दीजिए कि वो गलत था या ये गलत है। सब कुछ तो वही अक्सर शब्द दर शब्द हुआ है, कुछ भी तो नहीं बदला है। यानी कि पेपर तो लीक हुआ था और सच में
और सच में हुआ था। बस हमारे माननीय छुपाते रहे, झुठलाते रहे और हमें बेवकूफ़ बनाते रहे। आखिर क्यों? हमें बेचना ही था तो भरी मंडी में बेचते, खुलकर बेचते, सरेआम बेचते। हम भी देखते कि हमारे हितों की रक्षा करने का दम भरने वाले हमारी बोली क्या लगाते हैं। अब तुमसे कोई उम्मीद नहीं रही है, ये ऐतिहासिक हो रहा है सकता है, लेकिन आपके लिए, क्लर्क के डर के लिए तो कब्र खोद दी है तुमने, जिसमें गिरकर एक एक को ख़त्म होना है। ये केडर ख़त्म होगा, वो दिन भी दूर नहीं जब ख़त्म हो जाएगा उस संगठन का वजूद जिसे फ़ख्र है अपने होने पर। चश्मा उतारो, ज़रा चापलूसों की दुनिया से बाहर निकलो और फिर बात करो। अगर इस समझौते पर इतना ही नाज हो तो बस एक सर्वे करा लो, सच्चाई खुद ब खुद बोल पड़ेगी। बात कड़वी है लेकिन हकीकत है। मालूम है कि मानोगे नहीं बल्कि गुर्राओगे, क्योंकि आंखों पर पर्दा जो पड़ा है। लेकिन आप लोगों को इससे क्या, आप लोगों को तो बस बधाई स्वीकारिए और मिठाइयाँ खाइए। कितनी कड़वी बात कह रहे हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा है धोखा। और ये क्लर्क हैं बैंक के। मन तो क्या था कि जयकारे लगाऊं, लेकिन किस मुंह से। मन तो क्या था कि नाचो गाऊं, पर किस मन से। बेच दिए हमारे जज्बात, फिर कैसे कह दूं जिंदाबाद। कड़क धूप में जिस मीठी छाँव का था भरोसा, वो बरगद कट गया। जिस आईने में खुद की उजली सूरत देखी, वो 100 टुकड़े हो गया। किससे करूं गिला, किससे करूं शिकवा, जिसे माना अपना उसी ने भरी मंडी मुझे नीलाम किया। तो ये देखो कितनी व्यंग और कितनी आयरनी और कितनी कड़वी बात ये कह रहे हैं। और के आगे लिख रहे हैं, एक धोखा खोया हुआ एक क्लर्क, एक धोखा खाया एक क्लर्क। सभी साथियों से निवेदन है कि श्री वेंकटचलम और श्री संजीव मंदलेश जी को यह मैसेज ज़रूर भेजें, ईमेल और व्हाट्सएप पर भेजें। तो ये मैसेज आया और मैं इसे ज़रूर भेज दूँगा, और कोई भेजे या ना भेजे तो उन्होंने कहा है तो मैं ज़रूर भेज दूँगा, इसे कोशिश करूँगा। ईमेल वगैरह सब मेरे पास हैं और वाकई में बहुत ज़्यादा इसकी अभिव्यक्ति इन्होंने ऐसी करी है। तो मतलब इन्हें दर्द और पीड़ा हो रही है, तो पीड़ा का कारण भी है। नमस्कार साथियों, भारत माता की जय, वंदे मातरम, ओम नमः शिवाय, जय सनातन समाज संस्कृति, जय भारत।